हेलो एवरीवन, टीचिंग वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर और हिंदी में कहते हैं इसको गोलीय दर्पण। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। देखिए, स्फेरिकल मिरर का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी स्फीयर है, ग्लास स्फीयर, ठीक है, और उस ग्लास स्फीयर के अंदर की तरफ अगर आप पॉलिश कर देते हो और उसको कट कर लेते हो तो ये आपके पास मिल जाएगा कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है जिसका उभरा हुआ भाग रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है। ठीक है, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि जब इस पे लाइट रेज इंसिडेंट होती है ना तो ये लाइट रेज को फैला देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर बोलने का डाइवर्जिंग मिरर बोलने का जो मेन रीजन है वो यही है कि लाइट रेज अगर इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी तो ये क्या करेगा, लाइट रेज को फैला देता है, इस तरीके से डाइवर्ज कर देता है। देखिए, जैसे मान लो ये आपने मिरर ले लिया इस तरीके से, देखो अंदर 10वें पार्ट पर आपने पॉलिश किया, ठीक है, ओके, इनर पार्ट पर, तो आउटर पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क कर रहा है। अगर यहाँ पे लाइट आप ऐसे इंसिडेंट करोगे ना तो लाइट रेज को ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से कर देगा ऐसे, और अगर एक लाइट रे इस तरीके से आ रही है, ठीक है, तो इसको भी ऐसे कर देगा। तो बताइए ये लाइट रे इसको कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, फैला रहा है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि ये आपका डाइवर्जिंग मिरर है। दूसरा जो मिरर होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब पॉलिश आउटसाइड में करनी है। अगर पॉलिश आउटसाइड में करोगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला बनेगा, ठीक है, तो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग का काम करेगा। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं क्योंकि अगर हम कॉनकेव मिरर पर इस तरीके देखिए, ये अगर हमने मिरर ले लिया, ठीक है, तो अगर आउटसाइड में पॉलिश कर दी तो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। ठीक है, तो अगर इस पे लाइट रेज इस तरीके से इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो ये लाइट रेज को कोशिश करता है एक पॉइंट पे फोकस करने की। ठीक है, इस तरीके से लाइट रेज ऐसे आ रही है तो ये एक पॉइंट पर फोकस करता है लाइट रेज को। तो अगर एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि लाइट रेज को ये कन्वर्ज कर रहा है। तो कन्वर्ज करता है तो इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर है? तो बेटा मिरर दो टाइप के होते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, स्फेरिकल मिरर। और कन्वर्जिंग का मतलब होता है ऐसा मिरर जो कि लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर जो कि लाइट रेज को फैला देता है, ठीक है, या स्प्रेड कर देता है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ऑलराइट, अब इसमें एक बात आती है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ की बात आती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात आती है। ठीक है, तो देखिए, देखो भाई, आपके पास ये है आपका कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में ये वाली जो लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ब्लू कलर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, और इसमें ये इसका सेंटर पार्ट है, ठीक है, इसको पोल बोलते हैं, ये पोल हो गया। ये होता है फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, और पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ होती है एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है आर। उसी तरीके से अगर कॉन्वेक्स मिरर में देखा जाए तो ये होता है पोल, ये होता है फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ और ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ इधर की साइड में आएगा। ठीक है, मतलब ये क्या है, किसी ये वाला जो इस तरीके से है ना, ये वाला जो मिरर है, ये मिरर इस किसी स्फीयर का हिस्सा होगा। तो जिस स्फीयर का हिस्सा होगा उस स्फीयर का सेंटर इधर ही तो आएगा, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा। और फोकस जो होगा वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास जो मिरर है, ठीक है, तो उस मिरर का फोकस पॉइंट जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में आता है। ठीक है, हाँ, और अगर आपके पास मिरर इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला जो मिरर है वो या वाला जो मिरर है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर में आप देखिए इसका सेंटर जो है वो इस तरीके से इधर की साइड में आएगा क्योंकि इसका स्फीयर इधर को बनेगा। ओके, तो सेंटर इधर की साइड में आएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में आएगा आपका फोकस। ऑलराइट, जितनी भी डिस्टेंस होती है वो पोल से मेजर की जाती है, इसलिए ये इधर से इधर को मेजर की जा रही है, ये भी इधर से इधर को मेजर की जा रही है आर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये फोकल लेंथ है। क्लियर है? अब देखो भाई,
रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में जो रिलेशन होता है वो ये रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। मतलब जो आपकी, अब देखो फोकस पॉइंट कहाँ है, बिल्कुल मिडिल में, ठीक है। तो ये वाली फोकस पॉइंट अगर बिल्कुल मिडिल में है तो आप बताइए ये वाली डिस्टेंस जो है वो इसको आप कह रहे हो, ये वाली जो डिस्टेंस है ना इसको आप कह रहे हो स्मॉल एफ, ओके, और इस वाली डिस्टेंस को कह रहे हो आर। तो अगर ये मिडिल में आ रहा है तो स्मॉल एफ क्या होगी, आर बाई टू, ठीक है। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि इसमें जो रिलेशन होता है वो एफ इक्वल टू आर बाई टू होती है। अब इस रिलेशन को देख करके कोई बंदा क्या कहेगा, इस रिलेशन को देख करके ये कहेगा कि फोकस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड कर रही है, और फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ है। लेकिन यहाँ पे देखो इस फोकल लेंथ का जो डिपेंडेंसी है, इस फॉर्मूले में देखो फोकल लेंथ की जो डिपेंडेंसी है वो कोई मीडियम के कोई भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई भी मीडियम हो, इस मिरर के दोनों ओर कोई भी मीडियम हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि एफ इज इंडिपेंडेंट, एफ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम, मीडियम से इंडिपेंडेंट है। मतलब आप देख रहे हो फॉर्मूले में कहीं कहीं भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह नाम की चीज नहीं आ रही, इसका मतलब मीडियम से इंडिपेंडेंट आती है। अच्छा ये एफ किसका है, ये एफ जो है स्पेरिकल मिरर का है, ध्यान रखना। स्पेरिकल मिरर दो टाइप के, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है ओनली, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। मीडियम पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि मीडियम के लिए कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिपेंडेंसी इस फॉर्मूले में है ही नहीं, तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। दूसरी बात, कलर पे भी डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती है, कलर पे। अगर यहाँ पे कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब कलर पे भी डिपेंड नहीं कर रही है, कि किसी भी कलर का लाइट आप इधर डाल लो फोकल लेंथ सेम आएगी, ठीक है। और आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट फ्रॉम कलर, इंडिपेंडेंट फ्रॉम कलर, ये कलर से भी इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लेंस के लिए पढ़ोगे ना, लेंस के लिए, तो लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगी ना वो कलर पे भी डिपेंड करती है और मीडियम पे भी डिपेंड करती है। लेकिन ये जो फोकल लेंथ है ना एफ, ये मिरर के लिए है, और मिरर वाली जो फोकल लेंथ होगी ना वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रही है और कलर पे भी डिपेंड नहीं कर रही है। आप किसी भी कलर का लाइट डाल लो इधर, ठीक है, फोकल लेंथ सेम आएगी, ओके। और अगर आप किसी भी कलर किसी भी मीडियम में मिरर को डाल दो, ठीक है, मिरर को पानी में डुबो दो, मिरर को तेल में डुबो दो, मिरर को किसी भी चीज में डुबो दो, इमर्स कर दो, ठीक है, किसी भी मीडियम में डाल दो, ठीक है, उसका फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मीडियम चेंज करने पे फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेंथ मतलब मिरर को किसी भी मीडियम में डालने पर फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोकल लेंथ मीडियम से इंडिपेंडेंट रहेगी, और कलर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सेम ऑब्जेक्ट से डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट निकलती है तो उसके लिए फोकल पॉइंट सेम आएगा, मतलब फोकल लेंथ का वैल्यू सेम आएगा, मतलब फोकस दूरी का मान समान रहेगा। यस या नो, क्लियर है। अब इसमें कुछ बातें ये है कि एक टॉपिक आता है जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। देखिए देखिए साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, साइन कन्वेंशन मतलब आपका ये है कि जब हम कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे कि हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो इस फॉर्मूले में आर का वैल्यू क्या लेना, आर का वैल्यू पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, एफ का वैल्यू पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, कौन से मिरर के लिए पॉजिटिव लेना है, कौन से मिरर के लिए नेगेटिव लेना है, ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए, ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए कि एफ का वैल्यू पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, आर का वैल्यू पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, तो उसको डिसाइड करने के लिए साइन कन्वेंशन का यूज किया जाता है। तो साइन कन्वेंशन में सिंपल है कि जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे ओरिजिन होता है तो जितनी भी डिस्टेंस होती है सब ओरिजिन से मेजर की जाती है, ओरिजिन से ही मापी जाती है। ओरिजिन के राइट में जाओगे तो प्लस एक्स, तो मतलब पॉजिटिव डिस्टेंस आएंगी, ओरिजिन के लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव एक्स मतलब नेगेटिव डिस्टेंस आएंगी, ओरिजिन के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव वाई और नीचे जाओगे तो नेगेटिव वाई। तो ऊपर की डिस्टेंस सारी प्लस की लेनी है, नीचे की माइनस की, राइट की सारी प्लस की, लेफ्ट की सारी माइनस की। उसी तरीके से यहाँ पे होता है साइन कन्वेंशन, ठीक है। इसमें ये रहता है कि जितनी भी डिस्टेंस होती है वो पोल से मेजर की जाती है। तो पोल किसकी तरह बिहेव करता है, पोल ओरिजिन की तरह बिहेव करता है, पोल किसकी तरह बिहेव करेगा, ओरिजिन की तरह बिहेव करेगा। अब देखो पोल से राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव, पोल से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव और पोल से नीचे जाओगे तो नेगेटिव, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव,
नीचे जाओगे नेगेटिव, इधर जाओगे नेगेटिव, इधर जाओगे पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखना है इसमें, ये इस तरीके से बना दिया मैंने, और इसमें डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस का ध्यान रखना पड़ता है कि लाइट का इंसिडेंस इधर से होना चाहिए, ठीक है। अगर लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर, ऐसे आ रही है लाइट, ठीक है, ऐसे इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर लाइट, ऐसे इंसिडेंट हो रही है इस वाली डायरेक्शन में, तो इंसिडेंस की डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस ली जाती है पॉजिटिव, इंसिडेंस के अपोजिट नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से पॉजिटिव ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव, ठीक है। अब बताइए, अगर जैसे एग्जांपल के देखते हैं, आप देखो यहाँ पे आपके पास ये मिरर है, ठीक है, बताइए कौन सा मिरर है, कॉनकेव है साहब, ये कौन सा पॉइंट है साहब, पोल है साहब, ध्रुव है साहब, ये कौन सा पॉइंट है, फोकस है। तो बताइए इधर को जब डिस्टेंस मेजर करोगे पोल से इधर को लेफ्ट में, तो नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ जो आएगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। अब बताइए पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस मेजर करोगे, तो भाई ये क्या आएगी, आर आएगी। तो बताइए आर भी कैसी आएगी, नेगेटिव, क्योंकि देखो इधर लेफ्ट में मेजर की जा रही है ना, तो ये नेगेटिव आएंगी। तो इसका मतलब एफ और आर बोथ नेगेटिव होती है फॉर कॉनकेव मिरर। कौन से मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव ली जाती है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव ली जाती है, जहां फॉर्मूला में यूज आएगा तब लगा दो, ठीक है। अब बताइए कॉन्वेक्स मिरर के लिए, देखिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर इस वाले स्फीयर का हिस्सा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, फोकस भी इधर आएगा। तो बताइए ये वाली जो डिस्टेंस होगी पी से लेकर के एफ तक की डिस्टेंस, इसको कहेंगे स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ इधर को मेजर की जाएगी, तो पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड में जा रहे हैं ना, पॉजिटिव हो गया, पी से राइट जा रहे हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसका मतलब आर भी पॉजिटिव होगी और एफ भी पॉजिटिव होगी। तो एफ एंड आर बोथ आर पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है आपका, मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन अमोंग वी यू एफ। वी यू एफ में जो रिलेशन बताता है उस रिलेशन को ही हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। वी क्या है, वी है आपकी इमेज डिस्टेंस, क्या है, इमेज डिस्टेंस, मतलब आपकी जो इमेज है ना, इमेज जो है वो पोल से कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, वो है इमेज डिस्टेंस। यू क्या है, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो पोल से कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। और एफ क्या है, एफ है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब जो आपने मिरर लिया है उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है। इन तीनों में जो रिलेशन होता है ना वो मिरर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। तो सिंपल ज्योमेट्री लगा करके इन तीनों में रिलेशन निकाल सकते हैं, और ये रिलेशन आता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आता है। अब इस फॉर्मूले का जब हम क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है एफ यू वी तीनों का वैल्यू जो पुट करना है वो वैल्यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट करना है, ठीक है, चलेगा। ऑलराइट, अगर यहाँ से देखो, अगर जैसे मान लो v का वैल्यू निकालना है, तो v का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, u और f पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो v इक्वल टू अगर निकालना चाहो तो यहाँ से ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो u का वैल्यू पुट करो, f का वैल्यू पुट करो, तो आपका आंसर v का आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में u और f गिवन है, u और f गिवन है और आपसे पूछ रहा है v निकालो, तो v निकालो, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करोगे। इसको ऐसे लिख दिया है वैसे मैंने सॉल्व करके, अगर आप इसी का यूज कर सकते हो, ठीक है, तो v निकल जाएगा। तो v का वैल्यू क्या आएगा, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। लेकिन ध्यान रखना है एफ यू एफ इन सब की वैल्यू जब पुट करोगे तो साइन के साथ पुट करनी है, ठीक है। इस फॉर्मूले में क्या पुट करना है, पुट ऑल वैल्यूज विद साइन, ऑल वैल्यूज विद साइन, सारी वैल्यू साइन के साथ ही रखनी है, ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मैग्निफिकेशन, जिसको बोलेंगे लेटरल मैग्निफिकेशन। देखो भाई मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट से जब इमेज बना रहा है तो वो इमेज को कितना बड़ा कर रहा है कितना छोटा कर रहा है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज का साइज ज्यादा है या कम है,
ठीक है। तो वो जो साइज का कंपैरिजन होता है ना, उसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, कि इमेज जो है वो कितनी मैग्नीफाई हो गई है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, उसी को बोलेंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो ये एच डैश क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है, और ये एच क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों में जो कंपैरिजन किया जाता है ना, उस कंपैरिजन को ही हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन लेकर डिसाइड किया जाता है इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट से। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इमेज हाइट ऊपर रखनी है और ऑब्जेक्ट हाइट नीचे रखनी है। क्लियर है? ऑलराइट। अब देखो इसमें एक बात ये आती है कि अगर आप मिरर के लिए लगाते हो, ठीक है, स्पेरिकल मिरर के लिए, तो स्पेरिकल मिरर के लिए जब आप निकालते हो ना एम का वैल्यू एच डैश अपॉन एच, तो अगर एच डैश और एच दे रखे हैं तो ऐसे निकल जाएगा। और अगर मान लो एच डैश और एच की जगह वी और यू दे रखे हैं क्वेश्चन में, क्या दे रखे हैं, वी और यू दे रखे हैं, तो वी और यू दे रखे हैं तो आप क्या करोगे, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा एम बराबर माइनस वी अपॉन यू। स्पेरिकल मिरर के लिए बनता है माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, यहाँ पे v क्या है, v है इमेज डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो आप देखना स्पेरिकल मिरर के लिए m का फॉर्मूला क्या होता है, या तो h डैश बटे h लगाओ या माइनस वी अपॉन यू लगा दो, v और u दे रखे हैं तो। ठीक है, अब देखो m के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, m के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या होती है कि अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू बताता है कि इमेज जो है वो सीधा बनेगा, m का वैल्यू नेगेटिव है तो ये बताता है इमेज इन्वर्टेड बनेगा। m का वैल्यू अगर एक से बड़ा है, ठीक है, मतलब मॉडुलस m का वैल्यू जो है वो एक से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये बताता है कि इमेज जो बनेगा वो n लार्ज बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा बनेगा। ठीक है, और m का वैल्यू अगर छोटा आ रहा है एक से, तो इसका मतलब इमेज जो होगा वो डिमिनिश्ड बनेगा या स्मॉल बनेगा। ठीक है, अच्छा, जैसे ये फॉर्मूला है ना, देखो मिरर के लिए स्पेरिकल मिरर के लिए फॉर्मूला क्या है, m बराबर माइनस बी अपॉन यू। उसी तरीके से लेंस के लिए, स्पेरिकल लेंस के लिए फॉर्मूला होता है m बराबर प्लस वी अपॉन यू। तो स्पेरिकल लेंस के लिए प्लस का आता है और मिरर के लिए माइनस का आता है। ठीक है, माइनस वी अपॉन यू। एच डैश अपॉन एच तो एक जनरल फॉर्मूला है, तो एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू हो जाएगा इसमें, और इसमें एच डैश अपॉन एच बराबर वी अपॉन यू हो जाएगा प्लस का। तो ये लेंस के लिए और ये मिरर के लिए। क्लियर है? तो पॉजिटिव एम क्या बताएगा, इमेज सीधा बनेगा, नेगेटिव एम क्या बताएगा, इमेज उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे, मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इमेज कहाँ होगा, नीचे। इसका मतलब तो हो गया उल्टा। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज भी ऊपर ही बन रहा है तो इसका मतलब हो गया सीधा। ओके, क्लियर है? तो ये होता है मैग्निफिकेशन। अब देखो मैग्निफिकेशन जो आपने माइनस वी अपॉन यू के टर्म में लिखा है, तो इसको आप एफ और यू की टर्म में भी लिख सकते हो, एफ और वी की टर्म में भी लिख सकते हो। तो अगर लिखना चाहो तो इस तरीके लिख सकते हो। देखिए देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एम का फॉर्मूला क्या आया है, माइनस वी अपॉन यू, लेकिन आपका इससे काम नहीं चल रहा। आपके क्वेश्चन में दे रखा है इन क्वेश्चन यू एंड एफ आर गिवन, यू एंड एफ आर गिवन, और आपसे पूछ रहा है एम का वैल्यू निकालो, एम का वैल्यू निकालो। तो फिर आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, यू और एफ दे रखी है तो वी से काम नहीं चलेगा, तो वी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वी को रिप्लेस करने के लिए आप कौन सा यूज करोगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वी बराबर क्या होता है, एफ बटे यू माइनस एफ। ठीक है, या यहां से लगा लो, वन अपॉन वी बराबर क्या होता है, वन अपॉन वी, सॉरी वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है वन अपॉन एफ। ठीक है, तो यहां से v को रिप्लेस कर लो, वन अपॉन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो वन अपॉन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस एफ अपॉन यू एफ। इसको सॉल्व कर लो, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो ये v का वैल्यू हो गया, v का वैल्यू इधर इस फॉर्मूले में चिपका दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, m, m इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस v का वैल्यू कितना है, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, और अपॉन में u से u कैंसिल हो गया, तो m का वैल्यू कितना आ गया, f अपॉन माइनस अंदर चला जाएगा तो f माइनस यू।
तो अगर आपको एफ एम का वैल्यू एफ के टर्म में निकालना है और यू के टर्म में निकालना है, एफ और यू के टर्म में निकालना है, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू। ओके, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरीके से ना दे करके, ठीक है, इस तरीके से ना दे करके अगर ऐसे दे रखा है इन क्वेश्चन अगर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें v एंड f आर गिवन, v एंड स्मॉल f आर गिवन, v और स्मॉल f दे रखे हैं, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है m का वैल्यू निकालो, तो फिर आपको इस फॉर्मूले को f और v में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं। v और f में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, u को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखिए m का फॉर्मूला क्या है, माइनस v अपॉन u। अब हम u को रिप्लेस कर देंगे, u को रिप्लेस कहां से करेंगे, यहीं से, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u होता है। तो यहाँ से u को रिप्लेस करना है, तो 1 अपॉन u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन v। तो बताइए 1 अपॉन u इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन u इज इक्वल टू हो गया f इंटू v अपॉन v माइनस f। चलो ये ना u का वैल्यू ही आ गया, u का वैल्यू डायरेक्ट निकाल दिया हमने ना, u का वैल्यू क्या आ गया, एफ बी अपॉन वी माइनस एफ। तो अभी u का वैल्यू इधर चिपका दो, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस v, ठीक है, और u का वैल्यू ये रखो एफ v अपॉन v माइनस एफ। तो v माइनस एफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f माइनस v अपॉन में f, ठीक है। तो ये m का फॉर्मूला बन जाएगा। तो m का फॉर्मूला देखिए, एक तो ये आ गया f माइनस बी अपॉन एफ, ठीक है, एक फॉर्मूला आ गया m बराबर f अपॉन एफ माइनस यू, और एक फॉर्मूला तो हमारे पास दे रखा है m बराबर माइनस बी अपॉन यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका स्पेरिकल मिरर के बारे में जितना डिस्कशन था वो सब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ऑलराइट।